स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये दिन न केवल महिलाओं के योगदान, आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में ये दिन उन महिलाओं को भी सेलिब्रेट करता है जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़कर आसमान में ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत दिखाई है। इसी को लेकर पेश है हमारी खास पेशकश स्वयं सिद्धा। मन में कुछ कर दिखाने की चाहत और इरादा पक्का हो तो रास्ते में पड़े पत्थर भी सीढ़ी बनकर रास्ता दिखाने लगते हैं। आइए आज ऐसी ही कुछ महिलाओं से आपको मिलवाते हैं। ऑटो रिक्शा का हैंडल थामा और एक्सेलरेटर देते हुए फुर्र से निकल पड़ी। कल तक घर की चारदीवारी में बंद रहने वाली महिलाएं ड्राइविंग सीट पर बैठकर पूरे आत्मविश्वास से ऑटो चला रही हैं। भारत के दूसरे शहरों की तरह कोटा में भी अब महिलाएं पूरी हनक और ठसक के साथ ऑटो रिक्शा चला रही हैं। ऑटो चलाती ये महिलाएं न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि पुरुषों की स्थापित गलत मान्यताओं को भी सिरे से खारिज कर रही हैं। जब मैंने चलाना शुरू करा तो मुझे देख के सारी महिलाएं आई कि जब आप बुर्का पहन के और इस तरीके से चला सकती है तो हम तो क्यों नहीं चला सकते मार्केट में। तो और महिलाएं आई और हमारा एक ग्रुप तैयार हुआ है और आज हम सब साथ में होते चले। नए कोटा की रेखा को जब पति ने छोड़ दिया तो ऐसा लगा जैसे सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन दो बच्चों के पालन पोषण के लिए स्टीयरिंग थामकर उतर पड़ी शहर की सड़कों पर ऑटो चलाने। आत्मविश्वास से लबरेज रेखा रास्ते की हर मुश्किल को धूल में मिलाने का मादा रखती है। रोडों पे चलना सर, आप तो जानते हैं ऐसे तो चलना नहीं, क्योंकि अच्छे लोग कम और बुरे ज्यादा मिलते हैं, तो वो अपने आप से हमें टैकल करना पड़ता है सर का। तो वो उन चीज़ों में हम लोग सक्षम हैं। हम जितनी भी लेडीज है, अगर किसी भी लेडीज के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो सारा ग्रुप है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं निजी अस्पताल में काम करने वाली रंगपुर निवासी बीना शर्मा ने न केवल ऑटो चलाकर खुद का ऑटो खरीद लिया है, बल्कि अपने पति के लिए भी ऑटो खरीदकर रोजगार के दोहरे साधन भी उपलब्ध करवा लिए। पहले जहां पैसे की तंगी थी, वहीं अब दोनों पति पत्नी ऑटो चलाकर राजी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म लगती थी कि मैं नर्सिंग लाइन से हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगी, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरे पेरेंट्स वगैरह क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। पर जब मेरे ऊपर दुख आया ना तो ये सब बातें मैंने ना सोच के सर से बात करी और सर ने मुझे इनका काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैं चाहती हूँ और भी महिलाएं आगे आएँ और हम लोगों को देख करके ये सीखें कि हमें किसी के ऊपर जीना नहीं है, हमारे ऊपर लोग जी के बताएं। यकीन नहीं हो रहा ना, ये वही महिलाएं हैं जो कल तक पाई पाई के लिए मोहताज थीं। ऐसा नहीं कि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, कमाने वाला था और खूब मेहनत भी करता था, लेकिन महंगाई डायन उसकी सारी कमाई खा जाती थी। लेकिन अब पैसों की उतनी तंगी नहीं रही। अभी 18 महिलाएं गाड़ी चला रही हैं कोटा शहर के अंदर, और जो महिला 4 से 5 हज़ार रुपये कमाती थी आज 15 से 20 हज़ार रुपये महीना वो कमा पा रही हैं। जो दूसरे घर में पोछा करने जाती थी, मार्केटिंग करती थी और कोई काम करती थी जिसमें उनको 4-5 हज़ार से ज़्यादा कभी मिलता ही नहीं था, क्योंकि हमारे देश में बड़ी विपदा ये है कि है ना, आज कुली की जो मजदूरी होती है वो कम होती है और कारीगर की ज़्यादा होती है, जबकि मेहनत दोनों में बराबर होती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें नारी ने अपना परचम न लहराया हो, ऐसा कोई काम नहीं जो नारी ने न कर दिखाया हो। महिलाओं में वो शक्ति है जो असंभव काम को भी संभव कर सकती है, बस जरूरत है उचित मार्गदर्शन की। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के बढ़ते कदम को बयां करने वाली झुंझुनू के 3 ऐसे बैंकों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां काम करने वाली से लेकर खाता धारक तक सब की सब महिलाओं की ओर से संचालित होने वाली शाखाएं खोली गई। इन शाखाओं की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 11 महीने में 14,876 महिलाओं के बैंक खाते खोले गए।
14,876 खातों में 3,366 महिलाओं को लोन दिए गए हैं। लोन लेने वालों में एक भी खाता धारक डिफॉल्टर नहीं है। इन बैंकों ने अब तक 116 करोड़ का व्यवसाय किया है। इन तीनों बैंकों ने जिस तरह से आसपास के बैंकों से बेहतर काम किया है, उससे साफ जाहिर है कि महिलाओं को मौका मिले तो वो पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं। लोन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उनको अकाउंट ओपनिंग के लिए हम समय समय पर चौपाल करते हैं। 28 दिसंबर 2021 में जैसे हमने इफ्तारपुरा गांव में यहाँ पे कमरपुरा से नेक्स्ट उसमें चौपाल का ऑर्गेनाइजेशन किया। महिलाओं को ही ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए SHG की चौपाल वगैरह की जाती हैं। उनको KMSBY, JJBY और अटल पेंशन योजना जो स्कीम है उनमें प्रोत्साहन देने के लिए भी बार बार मीटिंग की जाती है। ग्राहक सेवा समिति की जाती है, उसमें भी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक योगेश शर्मा का कहना है कि जिस मकसद से इन शाखाओं को खोला गया, उस मकसद में ये कामयाब हो रही है। ये महिला शाखाएं तीनों ही बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही हैं और इन्होंने निकटवर्ती जो शाखाएं हैं उनसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए उनको व्यावसायिक आंकड़ों में करारी मात भी दी है। और उल्लेखनीय बात यह है कि इन शाखाओं में वसूली 100% है, 1 रुपया भी NPA नहीं है। महिलाएं जिस कदर पुरुषों से बेहतर घर चलाती हैं, ठीक उसी तरह वो दूसरे क्षेत्रों में भी बेहतर कर सकती हैं। बस उन्हें एक मौके की जरूरत है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अब आपको मिलवाते हैं हड़ौती की उभरती हुई कवियत्री नैना नसीब से, जिन्होंने एक स्कूल से अध्यापन का कार्य शुरू कर बेहद तकलीफ में जिंदगी गुजारते हुए मंच तक का सफर तय किया। नैना नसीब सामाजिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल है। नैना मुस्लिम समुदाय से होने के बाद भी मंदिर जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, मंदिर और मस्जिद में फर्क नहीं करती। सामाजिक सौहार्द की जिंदा मिसाल है नैना नसीब। है काफ़ी मेहनत है। तो कामयाबी का ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और महिला दिवस की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो सवाल आपने पूछा है कि स्ट्रगल की शुरुआत, तो स्ट्रगल तो एक महिला का तभी से शुरू हो जाता है जब से वो इस दुनिया से सामना करने की कोशिश करती है। और स्ट्रगल मुझे बचपन से ही करना पड़ा। जिस कम्युनिटी से आप आती हैं वहाँ पर जल्दी शादी हो जाती है। आपकी शादी भी जैसा कि पता चला है कि 15 साल की उम्र में हो गई थी। उसके बाद किस तरीके के हालात आपके सामने आए, किस तरीके से आपने स्ट्रगल की, खुद को इस काबिल बनाया कि आज आप एक उभरती हुई कवित्री के रूप में हड़ौती से का नाम कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ती थी उस समय मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद मैंने कहा था कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। लेकिन उस समय मेरी सुनवाई नहीं हुई, परिवार में किसी ने नहीं सुना। और धीरे धीरे करके बहुत सारा वक्त निकलता गया। और एक वक्त ऐसा आया जब मजबूरी में मुझे कदम बाहर निकालने पड़े। और जब कदम बाहर निकाले हैं तो आगे पढ़ना भी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो उस वक्त मुझे बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली कि पढ़ाई कर सकते हो आप। जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे परिवार वालों के थोड़े गुस्से का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उस चीज़ को मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करती रही। मैंने 12th की, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उर्दू फ़ारसी में डिप्लोमा किया, DMLT किया। और इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए भी मैंने प्रयत्न करती रही। जॉब की 2-2, 3-3 मैंने जॉब की। और लगातार तब से लेकर अभी तक स्ट्रगल चल ही रहा है। हमारी पहचान सिर्फ एक हिंदुस्तानी के रूप में हो, धर्म जाति को छोड़ करके, तो वो ज़्यादा बेहतर है। सुनिएगा। फ़कत इतनी सी अपनी पहचान रखती हूँ, फ़कत इतनी सी अपनी पहचान रखती हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, दिल में हिंदुस्तान रखती हूँ। मेरी ज़ात से मेरी पहचान ना बताओ यारो, मेरी ज़ात से मेरी पहचान ना बताओ यारो। मिट जाऊँ इश्क़ वतन में यही अरमान रखती हूँ, मिट जाऊँ इश्क़ वतन में यही अरमान रखती हूँ। तो ये थी हड़ौती की उभरती हुई कवित्री नैना नसीब। शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा।
अब महिलाओं के हौसले की एक ऐसी मिसाल सिरोही के आबू रोड के छोटे से गांव में देखने को मिली, जहां एक पत्नी ने अपने पति की मौत के बाद शिक्षा का सहारा लेकर पूरे समाज के उत्थान के लिए पूरी मेहनत झोंक दी है। दरअसल ग्राम पंचायत नागपुरा की रहने वाली फगू देवी कम उम्र में शादी होने के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन बीमारी से ग्रसित होकर अपने पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसका सपोर्ट करना शुरू किया और उसने अधूरी रही पढ़ाई को ससुराल वालों की मदद से पूरा किया। अब फगू देवी ग्रेजुएशन कर रही हैं। बता दें, फगू देवी के साथ हुए हादसे के बाद फगू देवी ने समाज के उत्थान के लिए कमर कस ली और 2013 से गरासिया आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मुहिम शुरू की, जिसके बाद 400 से अधिक बच्चों को शिक्षित कर उनके भविष्य निर्माण में सहयोग किया और मिसाल कायम की। तो हमारे घर पे उसके इलाज करवाए और ज़्यादा बीमार होने गए तो भी इधर उधर गए तो भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर 2018 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 5 साल की और बेटा है 2 साल का। तो फिर मैंने इसको कहाँ छोड़ के जाऊँगी कि मेरा बच्चा दूसरों के भरोसे आके छोड़ के जाऊँगी तो दूसरे को देंगे नहीं देंगे। मैंने सोचा कि मैं इतनी हिम्मत रखी कि मेरे बच्चों को बड़े करके मैं इसको आगे बहुत आगे पढ़ाई करवाऊंगी और इसका भविष्य भी सुधरेगा। लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ कि बच्चों का मेरे पति को छोड़ गया, लेकिन मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ कि मेरे। झुंझुनू में पहली बार 70 साल की बुजुर्ग दादी अम्माओं ने अपना जन्मदिन मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रमों की श्रृंखला में ये बर्थडे का कार्यक्रम रखा गया। जिले के लगभग हर गांव ठाणी में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 70 साल से अधिक हो गई है और उन्हें अपनी जन्म की तारीख तक नहीं मालूम, उन महिलाओं को स्कूलों, आंगनबाड़ी और अन्य सरकारी जगहों पर यह कार्यक्रम कर जन्मदिन मनाया गया और केक काटा गया। इस मौके पर बुजुर्ग महिलाएं काफी उत्साहित नजर आईं। उन्होंने इस दौरान न केवल बर्थडे कैप पहनी बल्कि डांस भी किया। इस दौरान काफी महिलाओं ने बताया कि वो पहली बार अपने जन्मदिन पर केक काट रही हैं। पुरुषों द्वारा बनाई गई कुछ सामाजिक सुपर संरचनाओं ने जानबूझकर महिलाओं को सामाजिक संरचना में एक माध्यमिक स्थान पर रखा। मौजूदा सामाजिक वर्जनाओं के कारण और खराब साक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कम आय, उच्च जनसंख्या जैसी स्थितियों से ऊपर उठने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में आधी आबादी के लिए एक समान समाज गठबंधन के लिए मीरा संस्थान एक ऐसा नाम है जो महिला और बाल विकास के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। मीरा संस्थान और आशा बोथरा से बात की सहयोगी रंजन दवे ने। विश्व उन्हीं को राह दिखाता है जिनको अपनी मंजिल का पता होता है। इसी भावना के साथ, इसी प्रेरणा के साथ जोधपुर का मीरा संस्थान और उसकी संचालिका आशा बोथरा पिछले 4 से 5 दशक से लगातार प्रयासरत हैं जोधपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्थान के लिए। खुशी की बात है कि न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आशा बोथरा हमारे साथ हैं। जानते हैं उनसे महिला दिवस के मौके पर क्या कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे। मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूं कि आप हमारी बात चैनल के माध्यम से सब लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। मीरा संस्थान के बारे में मैं जब मीरा का नाम लेती हूं तो मुझे मीरा खाली तानपुरा बजाती हुई मीरा नज़र नहीं आती है। मुझे मीरा क्रांति का प्रतीक, शक्ति और भक्ति तीनों का प्रतीक मैं इसको मानती हूँ। मीरा ने दलित विमर्श को भी अपनाया। गुरु रैदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया, सामंती व्यवस्थाओं को तोड़ा और सबसे पहले कि उस समय 600 साल पहले मीरा जब राजघराने से बाहर निकल कर आई तो ये सोचना भी बहुत बड़ी बात थी कि एक महिला किस तरह से बाहर आ सकती है, साधुओं के बीच में बैठ सकती है और वो जैसा चाहे वैसा जीना जी सकती है। किसी प्रेरणा से लेके हमने मीरा संस्थान की स्थापना की। श्रीमती छगनबहन जी गोलीछा जो राजस्थान की पहली महिला सरपंच रही, ये उनकी कवायद थी। उस बागडोर को हम लोगों ने और हमारी टीम ने उसको आगे बढ़ाया
और हम सब बराबर काम कर रहे हैं। विशेषकर हम गांधी प्रणीत संस्था मैं इसको मानती हूँ। गांधी प्रणीत का मतलब कि गांधी आचार और विचार से संबंध रखते हैं। उनको हम व्यक्ति किससे ज़्यादा एक आचार और आचरण के रूप में देखते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। हम समाज में जब भी बदलाव ला सकते हैं कि जब हम अपने अंदर बदलाव लाएं। तो अपने आप जब बदलाव लेने की जो प्रक्रिया होती है वो स्वयं से शुरू होती है और स्वयं के परिवार से शुरू होती है। मैं आपको कुछ भी बात कहूँ और उसके पहले मैं अपने जीवन में उसका आचरण नहीं करूँ तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई परिवर्तन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोग बहुत एक दिन तो एक पर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन वो दिवस होता है और दिन हमेशा होते हैं। बदलाव के दिन हमेशा होते हैं, तो वो हमें बदलते रहना चाहिए, परिवर्तन करते रहना चाहिए। अपने आचरण और व्यवहार के जरिए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है मेरा संस्थान और उसकी संचालिका आशा बोथरा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आप अपने नित नए सोपान अर्जित करें और साथ ही साथ प्रदेश और देश की महिलाओं की स्थिति को और सुदृढ़ करें, ताकि जो समानता और दिन की जो बात आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जरूर फलीभूत हो। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। जीवन का अंतिम सत्य है शमशान। आमजन जहां जाने से कतराते हैं, वहीं अपना जीवन बिता रही हैं 6 दशक से ज्यादा देख चुकी पूनम देवी। अंतिम संस्कार के लिए चिता से लेकर शमशान की समूची देखरेख का जिम्मा है पूनम देवी के पास। हिम्मत और मजबूत हौसले के साथ नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल हैं पूनम देवी। जोधपुर से रंजन दवे की खास रिपोर्ट। जीवन का आखिरी सत्य यही है, जीवन का आखिरी पड़ाव भी यही है। इस पड़ाव पर डटी हुई है जोधपुर की पूनम देवी, पूरी शक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। इसीलिए तो कहा गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। शमशान को संभालने वाली अकेली औरत। तो ये शक्ति कहाँ से आती है आप में? जोग में है शक्ति, बस मार तो जोग में है। मैंने अगरबत्ती बीजी करूँ, मैंने वो शक्ति दे रही हो। मारा आशीर्वाद है बुढ़ा बड्डे रहा। सनातन परंपरा में महिलाएं दाह संस्कार में शामिल नहीं होती, ना ही अंतिम संस्कार के लिए शमशान आती हैं। पर जोधपुर की पूनम देवी की नियति यही शमशान है। पति की मौत के बाद उसके जिम में शमशान ही आया। अब यही इनका घर है और यही कर्म। काम कर लो, झाड़ू कचरा बढ़िया तो वेर लो, कोई लकड़ी आओ तो खाली करा दो, फिर मजदूर लगाओ, मजदूर लगाने महीना डला दो। काम नहीं हुआ तो थोड़ी देर फिर बैठा रहो, रोटी भी खा लो, बैठ जाओ। पति की मौत के बाद से ही पूनम यही गुजर बसर कर रही हैं और इसे ही सेवामान दुखियों के दुख में शामिल हो रही हैं। दिन रात धूप छांव, सर्दी गर्मी हो या बरसात, पूनम का इस शमशान से ही नाता है। कितने सालों से आप काम कर रहे हो? क्या पूरे जिले में? 4 पीढ़ी होगी, 4 पीढ़ी होगी। जोधपुर के शिवांची गेट स्थित शमशान स्थल में मुर्दों के अंतिम प्रस्थान का जिम्मा अपने कंधों पर उठाने वाली पूनम देवी के लिए ये रोज का काम है। आमजन जहां जाने से कतराते हैं, वहां पूनम देवी बेझिझक बगैर किसी की परवाह किए अंतिम क्रिया के लिए आने वाले परिवारों के साथ दाह संस्कार करवाती हैं। अकेले क्यों, मैं वो जब बॉडी आ जाते वो दूसरा बोलूँ वो दाह कर ले, हो जावे। बाकी लाल में काम कर लो, झाड़ू कचरा हवेनो दवेनो सब, कोई पेपर वेपर भरावना करना। पूनम देवी की माने तो नियति ने उसे यहाँ बिठाया तो उसने भी इसे स्वीकार कर लिया। परिवार और समाज भी इसे स्वीकार कर चुका है। तो दूसरे लोग भी आते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? कहे भाई तू करे काम, बढ़िया करे काम, हिम्मत रख के बढ़िया काम करे। कहे तो धर्म रो काम करे, ये तब लोग तो जा रहा पुण्य काम कर रही है, धर्म रो काम कर रही है। सालों से शिवांची गेट स्थित शमशान का जिम्मा संभालने वाली पूनम देवी को समाज बहादुर महिला मानते हैं। यहाँ कोई औरत भी है, कोई हिम्मत वाली है, इसके नाम है पुन्ना, जो सिंधिया में काम करती है कहीं और पूरी बॉडी का काम करता है। वो घी लगाती है और कपाल क्रिया भी कराती है और फूल भी चुगाती है। कैसे लकड़ी लगाती है, कैसे ईसा लगाती है,
कैसे कुंडे लगाते हैं, सारा वो सुनते पूरी जानकारी है। परंपरा और मान्यताओं से इतर जीवन के अंतिम सच की तरह पूनम देवी भी मोक्ष मार्ग का जिम्मा संभालकर समाज के सामने मिसाल पेश करी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और इसी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में जोधपुर की पूनम देवी लगातार 4 दशकों से शमशान में आमजन की सेवा के लिए संकल्पबद्ध है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। सरकार की राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना राजसमंद जिले की उन सैकड़ों महिलाओं के लिए मददगार बनी जो स्वावलंबन की दिशा में अपना कदम बढ़ाना चाहती थीं। ऐसे में राजसमंद डीपीएम सुमन अजमेरा की एक पहल ने न सिर्फ सैकड़ों महिलाओं को स्वावलंबी बनाया, बल्कि आज वो अपने परिवार का पेट पालकर दूसरों के लिए भी आदर्श बन रही हैं। दरअसल राजसमंद जिला प्रबंधक सुमन अजमेरा ने एक ऐसी ही अनूठी पहल शुरू की जिसके तहत हर गांव ठाणी में अलग अलग महिला समूह बनाकर करीब 1 लाख महिलाओं को जोड़ा गया। इसी क्रम में खमनोर ब्लॉक की महिलाओं को हर्बल गुलाल बनाने का एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें इन महिला समूह की सदस्य ही गुलाल बनाने का कार्य कर रही हैं। इससे महिला सशक्तिकरण के साथ उन्हें अपने हाथों के हुनर से रोजगार का भी अच्छा अवसर मिल रहा है। हम जो आज हर्बल गुलाल बना रहे हैं, उस गुलाल में हम अरारोट और गुलाब की पत्ती और चकुंदर का उपयोग कर रहे हैं, और उसमें हम प्योर हमारा हर्बल गुलाल है, और उसमें हम 100 ग्राम का, 500 ग्राम का, किलो का, 250 ग्राम का सारा पैकिंग हम बना रहे हैं। उसमें हमारे 30 महिलाओं का काम चल रहा है। और हमें खमनोर क्लस्टर में ससी के पत्ते हूँ, और हम सब 30 महिला जुड़ी हुई है हमारे इस ग्रुप में। तो हम सभी महिला अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें अच्छा रोजगार मिला है, गरीब महिलाओं का बहुत अच्छा रोजगार मिला है। सब महिला हमारी बहुत खुश है इसमें। राजीविका के तहत आज हमने राजसमंद में नए प्रयोग भी शुरू किए हैं, जैसे चैत्री गुलाब से गुलाल बनाना, सीताफल और नीम की पत्तियों से गुलाल बनाना। तो कुल मिला के राजीविका का एकमात्र उद्देश्य है कि महिलाएं संगठित हों, उनके वो खुद का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और लाइवलीहुड की ओर प्रेरित हो, और पूरे 12 महीने कमाकर खा सकें। और अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की एक ऐसी पत्नी की जिसने मौत के मुंह से अपने पति को लाने के बाद कंधे से कंधा मिलाकर सहारा दिया। तस्वीरों में दिखाई दे रहे दंपति विनोद शर्मा और कृष्णा शर्मा हैं। चेहरे पर दिखाई दे रही मुस्कान मौत से लड़कर जिंदगी को जाबाजी से जीने का एक पैगाम है। दरअसल महिला दिवस पर यह तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि यह दंपति महज एक किडनी पर जीवित हैं। कृष्णा शर्मा के पति विनोद शर्मा की किडनी खराब हो गई थी, जिसका इलाज कराया, लेकिन किडनी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब जीवनदाता बनकर कृष्णा ने अपने पति के लिए अपनी किडनी दी। फिलहाल इतना ही, दें इजाजत, नमस्कार।